हेलो स्टूडेंट्स मुझे तुम मानकर गौरी सर तुम मान को स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल गौरी सर ऑनलाइन क्लासेस को। तो स्टूडेंट्स जो मैंने नुआ आसी मो चैनल वीडियो देखो प्रथम मोर चैनल को सब्सक्राइब कर दियो साइड थे बेल आइकन क्लिक कर दियो। एटा तो तुमको कहवाई पड़ोनी कहीं तुमने प्राय सब किसी जाच। तो चलो स्टार्ट करवा क्लास आ बेसी आम टाइम पास करवानी कहीं परीक्षा बहुत निकटतर अच्छी। तो गत काली क्लास रे आम पोषण विषय को आलोचना करूँ 40 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आम आलोचना करूँ एवं आज आम आलोचना करवा श्वसन विषय को आउ पोषण को जीवानी जो मैंने भिडियो देखी ना जा पूर्व भिडियो जा देखी दिंतु से लिखाई अच्छी पोषण थंबनेल देखिकी जानीपारे। तो आज हूँ आम आलोचना करिया श्वसन प्रथम क्वेश्चन साइट्रिक अम्ल चक्र अन्य नाम कौन। एडाक आम पढ़ीचे बट एडाक पढ़ले आउ थे थे एडाक रिडिंग मारिदेले थे थे भिडियो देखीदे सब मन रही। साइट्रिक अम्ल चक्र अन्य नाम कौन। साइट्रिक अम्ल चक्र अन्य नाम हूँ क्रेब्स चक्र। साइट्रिक अम्ल चक्र अन्य नाम हूँ क्रेब्स साइकिल क्रेब्स चक्र हांस क्रेब्स एटा हूँ बाहर करते। जिया जक और बेंग क्या द्वारा श्वासक्रिया करती। जिया जक और बेंग क्या द्वारा श्वासक्रिया करती। जिया जक और बेंग चर्म द्वारा श्वासक्रिया करती चर्म द्वारा श्वासक्रिया करती। नेक्स्ट क्वेश्चन वायु उपजीवी श्वसन में गोटे ग्लुकोज अणु केतोटी एटीपी अणु जात हुए। वायु उपजीवी श्वसन में गोटे ग्लुकोज अणु केतोटी एटीपी अणु जात हुए। तो राइट आंसर हूँ 38 टी एटीपी अणु जात हुए। वायु उपजीवी श्वसन में 38 टी एवं वायु अपजीवी श्वसन जब ये देता ताहले 2 टी। एटा मन रखिया वायु उपजीवी श्वसन 38 उप 38 अप 2। ओके तापर वायु उपजीवी श्वसन क्या कहुए अम्लजान उपस्थित होता श्वसन को वायु उपजीवी श्वसन कहुए और वायु अपजीवी श्वसन क्या कहुए ना वायुर अम्लजान अनुपस्थित होता श्वसन को वायु अपजीवी श्वसन कहुए। वायु अपजीवी श्वसन में गोटे ग्लुकोज अणु केतोटी एटीपी अणु जात हुए मुझे पूर्व कहीदी गली एटा हूँ आपर 2 टी एटीपी अणु जात हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए उद्भिदर केउं अंश श्वसन में साहाय्य करे। जमी आमर रेस्पिरेसन में साहाय्य करे हूँ फुसफुस फुसफुस हूँ श्वसन में साहाय्य करे। आउटा देखिए उद्भिदर केउं अंश श्वसन में साहाय्य करे। तो राइट आंसर हूँ स्तम स्तम हूँ देखिए स्टोमाटा स्तम स्तमटा हूँ उद्भिदर श्वसन में साहाय्य करे स्तम। कीट पतंग मैंने क्या द्वारा श्वासक्रिया करती। श्वासक्रिया मैंने बुझीपार तो निश्वास प्रश्वास का नहीं पारे। कीट पतंग मैंने क्या द्वारा श्वासक्रिया करती। कीट पतंग मैंने श्वासरंध्र नस्ट्रिल श्वासरंध्र द्वारा श्वासक्रिया करती। तो यहाँ तुम मानकर जे शक्ति मुद्रा क्या कहुए। शक्ति मुद्रा हूँ आमर एटीपी को कहुए एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। शक्ति मुद्रा बोले आम माइटोकॉन्ड्रिया को कहवा माइटोकॉन्ड्रिया को आम हूँ शक्ति मुद्रा ए शक्ति केन्द्र एवं एटीपी को हूँ शक्ति मुद्रा एनर्जी करेन्सी इंग्लीश हूँ एनर्जी करेन्सी एटीपी को और पावर हाउस ऑफ द सेल हूँ माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक अच्छे कोषर शक्ति केन्द्र ये देखो क्वेश्चन आसगला कोषर शक्ति केन्द्र क्या कहुए माइटोकॉन्ड्रिया को कोषर शक्ति केन्द्र कहुए। ये क्वेश्चन आसो हांस क्रेब्स केते मसीह नोबेल पुरस्कार पाइले। 9 नंबर क्वेश्चन हूँ हांस क्रेब्स केते मसीह नोबेल पुरस्कार पाइले 1953 मसीह हांस क्रेब्स नोबेल पुरस्कार पाइले 1953 मसीह। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्यों अम्ल जो बाकुला होता है। लैक्टिक अम्ल जो यहाँ हूँ बाकुला होता है। बाकुला माने कौन जो क्राम्स हो जाए धर दौड़ते दौड़ते गोड़टा मुड़ी हो जाए से हूँ बाकुला कहुए। लैक्टिक अम्ल जो बाकुला होता है लैक्टिक एसिड जोटा कि। ठीक अच्छे तापर क्वेश्चन हूँ 11 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर 11 नंबर। ठीक अच्छे कषरू निर्गत अंगारकाम्ल गैस रक्त माध्यम केउठारे पहुँचे। कषरू निर्गत अंगारकाम्ल गैस रक्त माध्यम कौठारे पहुँचे ना फुसफुस रे पहुँचे। कषरू जो निर्गत हुए अंगारकाम्ल गैसटा रक्त माध्यम आसिकी फुसफुस रे पहुँचे। खाद्यरू शक्ति निर्गत होगा प्रक्रिया को कौन कहुए। खाद्यरू शक्ति निर्गत होगा प्रक्रिया को श्वसन कहुए। खाद्य आम खाद्य खाऊ खाद्यर जो शक्तिटा उत्पन्न हुए ताकू कौन कहुए ना श्वसन रेस्पिरेशन। तापरे केउं प्रकार श्वसन अधिक शक्ति मिले। केउं प्रकार श्वसन ना वायु उपजीवी श्वसन अम्लजान उपस्थित होता श्वसन वायु उपजीवी श्वसन अधिक शक्ति मिले। तापरे हूँ केउं जीव शरीर में वायु अपजीवी श्वसन होता है। केउं जीवर शरीर में वायु अपजीवी श्वसन होता है। वायु अपजीवी श्वसन ईस्ट शरीर में वायु अपजीवी श्वसन होता है। तापर प्रश्वास समय वक्ष गुहर आयतन में शतकड़ा केते वृद्धि पाए। जो आम प्रश्वास नौचे
ଭିତରକୁ ନେଉଛେ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର, ବକ୍ଷ ମାନେ ଛାତି, ଛାତିଟା ଫୁଲି ଉଠେ। ଯେଉଁ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରର ଆୟତନରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ? ଶତକଡ଼ା 20 ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଶତକଡ଼ା 20% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। କଇଁଛର ଶ୍ୱସନ ଅଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? କଇଁଛର ଶ୍ୱସନ ଅଙ୍ଗର ନାମ ହେଉଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍। କଇଁଛର ଶ୍ୱସନ ଅଙ୍ଗର ନାମ ହେଉଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର କେଉଁ ଅଂଶରେ ସ୍ୱର ପେଟିକା ଥାଏ? ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର କେଉଁ ଅଂଶରେ ସ୍ୱର ପେଟିକା ଥାଏ? ଶ୍ୱାସନଳୀ। ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଏଇଠି, ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ୱାସନଳୀ। ଓକେ, ଏଇ ଜାଗାଟା ସ୍ୱର ପେଟିକା। ତାପରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର ଜୀବକୋଷର କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ରଟା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର ଜୀବକୋଷର କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଶୀତ ସୁପ୍ତି କରେ? ବେଙ୍ଗ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶୀତ ସୁପ୍ତି କରେ। ବେଙ୍ଗ ଶୀତ ସୁପ୍ତି ସମୟରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ବେଙ୍ଗ ଶୀତ ସୁପ୍ତି ସମୟରେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ବେଙ୍ଗ, ହିବର୍ନେସନ୍ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଶୀତ ସୁପ୍ତି କରେ? ବେଙ୍ଗ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଆସିବ, ହିବର୍ନେସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆସିବ। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଗଲେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେଟ୍, ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗ୍ଲଟିସ୍। ଓକେ, ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣିକୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁଧିଆ ବର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ? ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣିକୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣିକୁ କ'ଣ କରିଦିଏ? ନା ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ କରିଦିଏ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣିକୁ ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ କରିଦିଏ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଜୀବକୋଷରେ କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ଟା ଜୀବ ଶରୀରରେ କୋଷ ଜୀବକରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। କୋଷ ଜୀବକ, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, କୋଷ ଜୀବକରେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଜୀବକୋଷର କୋଷ ଜୀବକରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର ଓ ତିମି ପ୍ରଭୃତି କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି? କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର ଓ ତିମି ପ୍ରଭୃତି କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି? ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଲଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଅସରପା କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଅସରପା ହେଉଛି ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଅସରପା ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଆମର ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଓ ଉଦର ଗହ୍ୱରକୁ କିଏ ପୃଥକ କରେ? ଆମର ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଓ ଉଦର ଗହ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା, ଡାୟଫ୍ରାଗମ୍। ଆମର ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡି ଏବଂ ବଡ଼ିରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଲା ଏଇଟା ପିଞ୍ଜରା ହାଡ଼। ଏମିତି ଗୋଟେ ଯାଇଥିବ, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତଳିପେଟ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛାତି। ଉପରଟା ହେଉଛି ଛାତି, ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର। ଏଇଟା ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରଟା ଉପର ପାର୍ଟଟା ଏବଂ ତଳ ପାର୍ଟଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉଦର ଗହ୍ୱର, ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା, ଯେଉଁଟାକି ଡାୟଫ୍ରାଗମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟାକୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନ 38 ATP। ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି 2ଟି ATP। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କେଉଁଠାରେ ଥାଏ? ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା, ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଆଇରନ୍। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ ଲୌହ ଥାଏ। ଲୌହ ମାନେ ଆଇରନ୍। ଆଇରନ୍ ଥିବା ହେତୁ ତାହାର ରଙ୍ଗ କେମିତି? ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା, RBC, ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ସ। 27 ନମ୍ବର ବି, ଖଟା। ତାପରେ ହେଉଛି 28 ନମ୍ବର, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର କଟରିକା ଓ ରକ୍ତଜାଲକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ? O2 ଓ CO2। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର କଟରିକା ଓ ରକ୍ତଜାଲକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ବିନିମୟ? O2 ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, O2 ଓ CO2। ବାଦୁଡ଼ି କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ବାଦୁଡ଼ି ହେଉଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ବାଦୁଡ଼ି କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କେତେ କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ যেটা ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର 3 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ। 3 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟିଥାଏ? କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନଟି ଘଟିଥାଏ। 3ଟି। କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନଟା 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟିଥାଏ। କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟିଥାଏ, 2ଟି ନୁହେଁ, 3ଟି। ଇଥାନଲ୍ କେତେ କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ? ଇଥାନଲ୍ କେତେ କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ? ଏଇଟା ହେଉଛି 2 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ। ଇଥାନଲ୍ଟା 2 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଶ୍ୱାସନଳୀର ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ୱର ପେଟିକା ଥାଏ। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ୱର ପେଟିକା ଥାଏ।
आमर जो अच्छी गाल गालर तलू जो बेकटा जाइए आमर उपरको स्वर पेटिका थाए ठीक अच्छे तापर हूँ देखा 34 नंबर सुस्थ व्यक्तिर निश्वास निश्वास प्रश्वास हार प्रति मिनिट को प्राय केते थर होता है 15 ରୁ 20 थर होता है सुस्थ व्यक्तिर निश्वास प्रश्वास हार प्रति मिनिट को प्राय 15 ରୁ 20 थर होता है यहाँ तुम्हें मैंने भावन जे जो स्पंदन हृद स्पंदनटा नुहे जे 72 थर यहाँ नुहे यहाँ देखिए निश्वास प्रश्वास हार निश्वास प्रश्वास हार 15 ରୁ 20 थर हृद स्पंदन कही 72 थर से होता गोटे एटीपी अणु भांगी एडीपी और पाए परिणत हेले केते किलोजूल शक्ति निर्गत हुए यहाँ हूँ 30.5 किलो जूल गोटे एटीपी अणु भांगी एडीपी और पाए परिणत हेले केते किलोजूल शक्ति निर्गत हुए 30.5 साइट्रिक अम्ल चक्र क्यों वैज्ञानिक आविष्कार करते साइट्रिक अम्ल चक्र जोटा कि मुझे कही क्रेब्स साइकिल जोटा कहली क्रेब्स चक्र हांस क्रेब्स साइट्रिक अम्ल चक्र बा क्रेब्स चक्र यहाँ कहुए क्रेब्स चक्र को हांस क्रेब्स नाम अनुसार होता हांस क्रेब्स आविष्कार करते क्रेब्स साइकिल ग्रसनी पछपाख कांथरे केतोटी टनसिल रही है हूँ 2टी ग्रसनी पछपाख कांथरे 2टी टनसिल रही फुस्फुस कटरिका को कौन घेरी रही है फुस्फुस कटरिका को कौन घेरी रही है यहाँ हूँ तुम मानकर हम रक्त जालक केउटी एक लसिका अंग केउटी एक लसिका अंग होगा राइट आंसर हम अधिजुआ अधिजुआ जोटा कि आमर अधिजुआटा माने आ कले कि जीभ उपर को गोटे छोट जीभ देखा होता है अधिजुआ कौन कह अधिजुआ कहुए बस तो ये थिला शॉर्ट क्वेश्चन थिला एतिकी ऑब्जेक्टिव थिला तापर द्वितीय अध्याय श्वसनर सब्जेक्टिव क्वेश्चन गुड़िक टिके देखीदबा मनीष शरीर में श्वासक्रिया किपरि संपादित हुए बुझाई लेख तापर देखिबा तापर नेक्स्ट वायु उपजीवी श्वसन और वायु अपजीवी श्वसन मध्य पार्थक्य लेख वायु उपजीवी श्वसन एवं वायु अपजीवी श्वसन श्वसनर प्रकार भेद वर्णना कर ठीक अच्छे तार जैविक जारण प्रक्रिया वर्णना कर तार श्वसनर विशेषत्व गुड़िक उल्लेख कर तार प्रश्वास और निश्वास कौशल लेख ग्लाइकोलिसिस क्या कहुए श्वसनर प्रथम पर्यायर गोटे 6 अंगारक विषय जी भी गुड़ाक देती मनुष्य श्वासतंत्र एक नामांकित चित्रांक जी भी देती ना क्वेश्चन आंसर गुड़िक भेरी भेरी इंपोर्टाट श्वसन अंगारकाम निर्गत हुए परीक्षा एटा भेरी भेरी इंपोर्टाट मुझे तुम आहरी सब क्वेश्चन एक्सट्रा क्वेश्चन आंसर सब नहीं आसबि तो काली आम परिवहन संचालन विषय को आलोचना करवा आज जो श्वसन विषय आम आज आलोचना कलु केमी लगे निहाती कमेंट जनाओ भल लगे कि केमती लगे निहाती कमेंट जनाओ तो काली की आम आते परिवहन संचालन नहीं आसवा आज जो क्लास तुमको भल लगी निहाती चैनल को लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर तुम मैंने पूरा जी जान लगे दियो जिते दिन भी रहा परीक्षा को पूरा जी जान लगे दियो पढ़ापढ़ी पूरा मजी जाओ भल रिजल्ट हम साइंस मु कथा दूची रोची धन्यवाद जय जगन्नाथ।